एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मैं खाना भी बनाते जा रही हूँ और कुछ काम भी करते जा रही हूँ ना, तो इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आप लोगों से क्या कहूँ, अपने ब्लॉग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और तो कल मुझे किसी ने कहा था कि हाँ अजीब सा ब्लॉग बनाया है, पर कोई बात नहीं है ना, कुछ नहीं होता। वो सब तो ऐसा कि लगा ही रहता है। अभी ना मैंने कुछ बनाई है, मतलब क्या बनाई है, दाल वाली भजिया, दाल भजिया। जैसे दाल धुल देते हैं और धुलने के बाद तो गुठला जाते हैं, वो हो जाता है, मतलब दाँत खट्टे टाइप में हो जाते हैं इस वजह से। पर क्या आजकल हमारे जो भैया है ना, वो भगवान की दया से मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ बातचीत भी करने लगे हैं और धीरे धीरे करके सभी कुछ ठीक हो जाएगा ऊपर वाले की महिमा से। तो वो मेरे से यही बोल रहे थे कि खाना तो नहीं है, तो मैंने कहा लाओ दो। उनके सामने कह दी हूँ, पर मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। चलिए तो मैं आप लोगों को और भी आगे बताती रहूँगी, है ना। ये देखिए मेरा यहाँ खाना बन रहा है। चावल निकाल के रखी हूँ, रात की रोटी रखी थी। क्या रात की रोटी भी रहती है तो थोड़ा सा गर्म करके कुनकुना करके खा लेती हूँ, अलग नहीं करते हैं हम, है ना। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बात करूँ क्या ना बात करूँ, क्योंकि जब दिमाग काम ना करे ना तो कुछ नहीं बात करनी चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। इसलिए मैं आज ब्लॉग थोड़ा सा वैसा डाल रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या आप लोगों से बात करूँ, है ना। और यहाँ पे जो मेरा सामान था ना, मैं वही सब समेट रही थी और धीरे धीरे करके लगी हुई थी काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा काम करना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो इसी तरीके से और ज़िंदगी ना, कहते हैं ना कि जब कोई इंसान अकेला हो ना, उसे फिर ना हर इंसान अकेला ही समझता है। जब अपना पति किसी चीज़ में कोई साथ ना देना तो हर व्यक्ति अपना ऐसे ही समझता है। क्या है ना, थोड़ा सा सभी का सुनना पड़ता है ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अपने ही हैं, अपने ही बोलते हैं। पर ना लोगों को, लोग देखिए, अपना कोई व्यक्ति बोलता है तो उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब दूसरे को कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति बोलता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है ना। पर क्या कर सकते हैं, अब अपन उनको भी तो ज़्यादा किसी नहीं बोल सकते ना। पर आज ना मैं बता दूँ आप लोगों से कि मेरे को ना थोड़ा सा दर्द टाइप में है, पता नहीं क्यों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो इसी तरीके से कल की कमेंट्स मैंने पढ़ी थी, ध्यान दिया था, आप लोगों ने लिखा था। आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं। मैं जा रही थी ऊपर और मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आज मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, पर ना ऊपर नीचे हुए बिना भी काम नहीं होता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ऊपर भी करना पड़ता, थोड़ा नीचे। मुझे तो इस साइड का भी देखना, उस साइड का भी देखना है ना। तो मैं बता दूँ कि थोड़ा सा ना कपड़े डले हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े ही पकड़ा देती हूँ, तो इस वजह से फिर वहाँ से करते हुए यहाँ बालकनी के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए जा रही हूँ। कुछ बोल रहे थे तुम, काहे के लिए बोल रहे थे, क्या हो गया था? हाँ, तो जब मैं नीचे थी ना, जब मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई थी कि क्यों वंदना, तो इस वजह से मैं वहाँ पे पूछते हुए गई थी। मैंने बोला कि क्या है, कुछ बोल रहे हो तुम, क्या काम है? तो कह रहे थे खाना बन गया हो तो खाना ले आओ। तो मैंने कहा अभी तो नहीं बना, अभी तो तैयारी कर रही हूँ मैं सारी चीज़ों की। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम पहले तैयारी कर लो, फिर उसके बाद ले आना बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। और आज ना सभी चीज़ में लेट हो गए हैं, खाने में भी लेट हो गए, हर एक चीज़ में लेट हो गए हैं। और थोड़ा सा वीडियोस भी आज मेरा हल्का सा लेट जा रहा है, उतना जल्दी नहीं डाल पा रही हूँ। पर कभी कभी हो जाता है, क्या करूँ, है ना। कभी कभी एक्स्ट्रा काम में हो जाता है। मम्मी भी आकर में लगी रहती हैं काम में, वो भी मेरा हाथ बटाती हैं। कहीं कुछ करना, कहीं जैसे बर्तन धुल देना, कहीं तो झाड़ू लगा देना, कहीं पोछा लगा देना, कहीं रोटी सेक देना, है ना। तो इस तरीके से मम्मी भी करती रहती हैं। मैं काहे के लिए बोलूँ कि मम्मी नहीं करती है। जब कभी मेरी तबीयत सी खराब होती है और मुझे ऐसा कुछ लगता है तो मैं बताती हूँ, तो वो सच में मेरा साथ देती हैं, मेरा करती हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि कम से कम वो पूरा तो नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति वो पूरा काम तो करेगा नहीं, पर थोड़ी-सी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, वो भी अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, एक तो पहली चीज़ दुकान में बैठती हैं, फिर दुकान से थोड़ा-मोड़ा तो वो भी थक जाती हैं, क्या करें, है ना। कहीं यहाँ थोड़ा-मोड़ा ना वक़्त निकाल के कहीं यहाँ-वहाँ जाना भी, ये भी हो जाता है ना साथ-साथ में।
हर चीज़ का देखना, घर का देखना, बाहर का देखना कोई मामूली बात नहीं है, है ना। तो सभी चीज़ को संभालने वाली एक ही व्यक्ति है, वो भी है हमारी सासू माँ, जो कि इतना सब कुछ करते हुए भी सारी चीज़ें कर रही हैं और आगे भी उन्हीं को ही करना है, क्योंकि मैं तो भैया इतना ज़्यादा नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो बड़ों का हाथ अपने सिर पे होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और हमेशा हमारे बड़े का हाथ हमारे ऊपर रहे, डांट फटकार दुलार प्यार हर चीज़ का, है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए अगर आज अपने नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। हो सकता है शायद उसी डांट में कहीं ना कहीं प्यार छुपा हो, इस वजह से डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। पर ना अपनों से ज़्यादा ना बाहर वालों का दुख होने लगता है कि बाहर वाले ऐसा बोल के निकल जाते हैं। अप अपनों का उतना दुख नहीं होता है ना। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा दर्द भी था, लेकिन उसके बाद में मैं यहाँ पे सब समेट रही थी, क्योंकि देखिए काम भी करना ज़रूरी था और मम्मी ने फिर बर्तन वर्तन धुल लिए थे, ये सब कर दिया था। और मुझे ना आजकल काफ़ी पता नहीं किस वजह से पैर दुख रहे हैं, काफ़ी पैर दुख रहे हैं। तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, या फिर हो सकता है बार बार सीढ़ी चढ़ती हूँ ना, इस वजह से हो सकता है, या फिर कुछ और कारण भी, पता नहीं किस कारण से है, पर हल्का दर्द है। तो इसी तरीके से हमने ब्लॉग बनाया हुआ था और क्या सामने का पर्दा खुला हुआ था ना, तो अच्छा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए हमारी ना किचन की बस लाइट चालू है और बीच वाले कमरे की हमने लाइट चालू नहीं की थी। क्योंकि फिर ना इस टाइम पे ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जितना भी हो सके उतना कम। अब तो और गर्मी का माहौल आ गया, तो अब तो और पता नहीं कितना बिल आता है, क्योंकि पंखे भी पूरे दिन चलना है ना, तो इस वजह से। पर कोई बात नहीं, कभी कभी होता रहता है ये सब सारी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और कल किसी ने कुछ लिखा था कि बोरिंग टाइप में है आपका ब्लॉग, पर कोई बात नहीं। सभी को लगता है कि कुछ हटके दिखा है, कुछ बाहर निकल के दिखा है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं नहीं जा पाती हूँ। जाने की भी कोशिश मैंने की भी नहीं है ना, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। यहाँ मैं गई थी कचड़ा फेंकने के लिए, जो मेरा कचड़ा यहाँ पे भाजी तोड़ के रखी थी दाल बनाने के लिए। यहाँ पे लगा रही थी आटा रोटी सेकने के लिए। अच्छा मैंने और जैसा भी है तो आप लोगों को बताती रहूँगी, क्योंकि आटा लगा के मैंने सोचा कि पहले मैं रख दूँ, क्योंकि दाल चावल हमारा बन गया था और आटा हम लगा के रख दिए थे। कुछ रोटी हमारी रात की रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि रात का ही खा लेंगे रोटी, नहीं अलग करते हैं। तो और है तो थोड़ा सा आटा लगा के रख देते हैं, पापा जी आ जाएंगे तो उनको गर्म रोटी सेक के दे देंगे, है ना। क्योंकि मेरी रोज़ की आदत है, मैं उनको गर्म रोटी सेक के देती हूँ। कभी काल बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि फिर रोटी सेक के रख देती हूँ, तो फिर हल्का सा कुनकुनी और गर्म करके दे देती हूँ। और आज तो संडे है, इतवार है, पापा भी आज यहीं पर हैं, मतलब थोड़ी अंदर का काम बाड़ी वगैरह का कुछ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी जैसा भी होगा। और अब आज से मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्लॉग बनाना ये सब करना, पर मैं करूँ क्या, मेरी मजबूरी है। क्योंकि लोग मुझे इतना सुनाते हैं कि मैं ही जानती हूँ कि ब्लॉग बनाती है और ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें, पर अब अपन ज़्यादा कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई अपने ही बोल देते हैं तो थोड़ा सा अजीब जैसे लगने लगता है, पर कोई बात नहीं, कहते रहो, कहने से कुछ नहीं होता। बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बोल देती हूँ, मेरे मुंह से निकल ही जाता है। जब मैं ये बनाने बैठती हूँ ना, वॉइस ओवर करने, कुछ ना कुछ करने बैठती हूँ, तो मेरे मुंह से निकल जाता है कहीं कुछ बातें कहीं कुछ बातें, तो मैं क्या करूँ। और है तो मुझे अब क्योंकि देखिए जो होता है मैं वही सब साफ बातें बताती हूँ, आप लोगों से कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो चलिए फिर
आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। हम अपना आटा अच्छे से गूँथ लेते हैं, फिर मिलते हैं हम, है ना। बाय बाय।